So we are on the 21st verse of the 14th chapter of Gita entitled the three modes of material nature. पिछले 20 श्लोकों में भगवान ने हमें तीन गुणों के बारे में और उनसे कैसे निकल सकते हैं। So जब इस देह में तीन गुणों के प्रभाव को एक जीव छोड़ सकता है तभी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से ऊपर आ सकता है। So अर्जुन आज पूछते हैं कि what are the symptoms of a person who has transcended the modes of material nature। भगवान ने कहा कि देही देह समभावान जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुक्तो अमृत अश्वति। सो जो तीन गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर पाया इस देह में, उसने अमृत का आस्वादन कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति हम कैसे पहचानेंगे भाई किसने अमृत का आस्वादन कर लिया। तो अर्जुन पूछते हैं कैर्लिङ्गैस्त्रैर्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभु किम् आचारः कथं चैतांस् त्रिगुणान् अतिवर्तते। So Arjuna asks, my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature? तो अर्जुन कहते हैं कि अरे कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर आ गया है, और वो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर कैसे आएगा। आपने कहा कि जो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है वो अमृत का आस्वादन करेगा, तो पता कैसे चलेगा और एक्चुअली ये होगा कैसे। These are very important questions. See, anything in life, even if it is coming from Krishna, need not be free from doubts. हम देखते हैं भगवत गीता सारे डाउट से ही आगे बढ़ती है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, अरे भगवान आपने कर्मयोग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, दोनों के बारे में बताया, कौन सा अच्छा है बताओ। 9वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, अरे तो शुद्ध भक्ति के बारे में आप थोड़ा और बताओ। यहाँ पूछते हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से उसने अपनी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ कर लिया है, वो जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या है बताइए। अभी अर्जुन पूछते हैं कि जो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है उसके लक्षण बताइए। सो a humble and genuine inquiry is always encouraged। इसीलिए भगवत गीता के अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुना आपने ये ज्ञान सही से समझ लिया क्या। इसका अर्थ है कि भगवान अगर अर्जुन को कोई डाउट होता तो कृष्णा वाज रेडी टू एक्सप्लेन द होल भगवत गीता अगेन। सो टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज देयर शुड बी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग डाउट्स। यस, हम कहते हैं अरे फलाने व्यक्ति ने बोल दिया तो वो पत्थर के ऊपर की लकीर, उसे मानना ही जाना चाहिए। अर्जुन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। It is completely foolish if we do not understand the implications of something and do something or follow something just because it has been told by XYZ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें या किसी भी व्यक्ति को अपनी विवेक बुद्धि से चीजों को समझना चाहिए, और जो समझा रहा है उसे भी अपनी विवेक बुद्धि से ये जानना चाहिए कि अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपने अपने चॉइसेस के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मैंने आपको ये परम गुह्य ज्ञान दिया है, नाउ यथा इच्छसि तथा कुरु, डू व्हाटएवर यू वांट। सो अर्जुना डज नॉट शाय अवे फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड कृष्णा डज नॉट होल्ड अ ग्रज कि मैंने जो बताया उसे करना ही पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। नो, Krishna says, I have told you what is to be done, what is not to be done, what are the positive implications of anything and the negative implications। जगत में कोई भी चीज व्हाइट और ब्लैक नहीं है, सब कुछ ग्रे है। सो कोई भी हम जीवन में निर्णय लेंगे उसके पॉजिटिव्स भी होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे। उन दोनों को समझना और उसके हिसाब से चूज द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन, जो भी उस समय किया जाना चाहिए वो करना, ये सही है। सो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तीन गुणों के प्रभाव से जो उठ गया वो अमृत आस्वादन करेगा। तो अर्जुन पूछते हैं भाई उसके लक्षण क्या होंगे।
और ये अमृत आस्वाद एक्चुअली कैसे होगा? आपने बता दिया 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो कैसे होगा? सो जेन्युइन हम्बल इंक्वायरीज and from the point of view of the listener or the inquirer, and from the point of view of someone who's explaining the renunciation that is required कि अरे ये व्यक्ति मैं जो बोल रहा हूँ वही करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वच्छंद है। इसीलिए हम देखेंगे हर एक पिता माता के लिए the phase where the children start behaving oddly is teenage years, and that period is very tough for every parent, क्योंकि अब तक जिस बच्चे को हमने बड़ा किया, उसके लिए हमने डायपर्स चेंज किए, XYZ सब किया उसके लिए, आज वो हमसे उल्टा बात कर रहा है। आज वो कहता है मैं आपकी नहीं मानूंगा। So every parent when he goes through 55-60 he experiences this happening in his life कि मेरे जीवन में जिसको मैंने अपने जीवन का आधार माना, मैं जिसको मैंने अपना सब कुछ दिया, बच्चों के लिए अपने माता पिता सब कुछ देते हैं, but they are cross questioning. So Prakriti arranges everything in such a way that we must become unattached to everything. तो जब बच्चे पैदा करता है जिन माता पिता, तो उसे लगता है ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन जब वो 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं, वो अपने रंग दिखाना शुरू करते हैं। मराठी में उसे कहते हैं अरे मुलाला शिंगा आली। तो वो अपना कलर दिखाना शुरू करते हैं, तो अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट से पेरेंट्स कम होते जाते हैं। जब शरीर 70-75 साल का हो जाता है तो वो नौजवान व्यक्ति वृद्ध हो गया, तो इस शरीर की आसक्ति से भी व्यक्ति कम होने लगता है। Then he goes more inward. You see, Prakriti arranges, gives you every chance, every single symptom कि भाई अभी शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है, आसक्तियां कम करो। तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। जब व्यक्ति खुद वृद्ध होने लगता है तो शरीर के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। So Krishna and nature have arranged everything very beautifully. We only need to understand this. And what is the way to understand this? The way to understand this is Gita. Yes. Because it tells us everything. How this material nature is working. How we have got this body. Why am I going through so many troubles and tribulations in this life? Why somebody is happy and somebody else is sad? Why am I experiencing only negativities in my life? Why somebody else who is seemingly doing nonsense getting good in life? ये सारी चीजें भगवत गीता में है। केवल जरूरत है उसे पढ़ने की, समझने की, अपना जीवन कैसे यापन करना है उसे जानने की। तो अर्जुन ने आज पूछा कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे ऐसे व्यक्ति के लक्षण समझे जो 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर है और कैसे ऊपर आए, इसके उत्तर हम देखेंगे कल। साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।